नहीं, आपकी बात सही है। चुनाव होना भी एक पॉसिबिलिटी है। रूमर्स का एक हिस्सा ये भी है कि चुनाव हो सकते हैं। अक्टूबर में चुनाव होने की संभावना लगाई जा रही है। देखिए, जहाँ तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन का सवाल है, तो वो फाइनल स्टेजेस में है। यहाँ की पार्टीज़ भी मुझे लगता है कि इंटरनली तैयारी कर ही रही हैं। और एकजुट जम्मू का जहाँ तक सवाल है, 10 के 10 जिलों में हर एक कंस्टिट्यूंसी पे कैंडिडेट उतारने की उद्घोषणा तो हम कर ही चुके हैं। तो हमारा काम भी उसके लिए चल रहा है। आपको लेकर जिस प्रकार की बाहर एक धारणा है कि आप एंटी मुस्लिम, मैं कहूँगा खुलकर कि आप जो है वो ज़्यादा बयानबाजी करते हैं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी है। कि आप एक ऐसा इशू बताइए जिस इशू को लेके हमने काम किया हो जो मुसलमानों के खिलाफ हो। लांछन तो बहुत लगाए गए। हमें ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत है जो इस्लामिक कम्युनलिज्म का खुल के विरोध करते हो। उनका स्वागत है। नहीं, देखिए, हमारी राजनीति राष्ट्रहित में है। तो क्या भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को, कांग्रेस जैसी पार्टी को, और भी रीजनल पार्टीज हैं, मुझे लगता है कि अगर सिमिलर आइडियाज़ को लेके कुछ लोग हमसे जुड़ सकते हैं, कुछ पार्टीज हमसे जुड़ सकती हैं, तो वैसा अलायंस करने में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक आपने गुपकार अलायंस की बात की, देखिए वो फंडामेंटल इश्यूज़ पे क्लियर हैं। वो प्रो सेपरेटिस्ट हैं, अक्रॉस द बोर्ड प्रो सेपरेटिस्ट हैं, अक्रॉस द बोर्ड प्रो पाकिस्तानी है। एकजुट जम्मू ही जम्मू डिक्लेरेशन हमें बहुत बार कह चुका हूँ, क्योंकि बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जम्मू के इंटरेस्ट्स को अपने निजी स्वार्थों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने का। भाजपा की रीसेंट एग्जांपल आप देख लीजिए, पिछले 4-5 वर्षों में जो इन्होंने किया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये र्यूमर है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय की जा रही हैं। शायद जम्मू दोबारा से स्टेट बनेगी और कश्मीर में यूटी बनेगी। और इस सब के बीच जो गुपकार अलायंस है उसकी बैठक होती है। दिलचस्प बात यह होती है कि बैठक के बाद जिस प्रकार की बयानबाजी की जाती है, तो उससे केवल इतनी बात ही स्पष्ट हुई कि गुपकार अलायंस जो है वो ये समझ चुका है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव किसी भी वक्त हो सकते हैं और वो खुद चुनावों की तैयारी में लग गया है। इसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार के बयान आए और जिस वक्त उनसे ये पूछा गया कि फोर्सेस यहाँ पर लगाई जा रही हैं और बाकी की जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो उनका यही बयान था कि जो र्यूमर्स आप लोग सुनते हैं वही हम लोग सुनते हैं। यानी कि गुपकार अलायंस जो है वो भी अब किसी र्यूमर पर ध्यान नहीं दे रहा और केवल फोकस एक है कि चुनाव हो सकते हैं और लोगों से जुड़ने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि गुपकार अलायंस जो है वो यदि चुनावों की तैयारी में है, तो फिर उन्हें टक्कर देने के लिए, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ आज, टक्कर देने के लिए, क्योंकि शख्स टक्कर देने के लिए बहुत मशहूर है। नाम आप समझ चुके होंगे, अंकुर शर्मा, एडवोकेट अंकुर शर्मा। इनकी अपनी पार्टी फॉर्म हुई एकजुट जम्मू। और यदि गुपकार तैयारी कर रहा है तो फिर एकजुट जम्मू क्या कर रहा है? क्योंकि एक नया सियासी विकल्प जो है वो जम्मू के लोगों को मिला है। तो फिर आज इन्हीं से बातचीत करेंगे। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओपनिंग आपने मेरी सुन ली कि टक्कर आप देते हैं और गुपकार की बैठक हुई। लोग ये कह रहे थे कि वो किसी और एजेंडे पे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा दिया कि वो चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि वो कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ेंगे नहीं। तो आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है? आपकी पार्टी भी अब मेरे हिसाब से चुनाव लड़ेगी इस बार। देखिए, जहाँ तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन का सवाल है, तो वो फाइनल स्टेजेस में है। नवंबर 2020 में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फाइल सौंप दी गई थी। तो वो तो रहा ऑफिशियल रिकग्निशन का सवाल, लेकिन असल काम जो लोगों के बीच में जाना, यूनिट्स बनाना, वो तो कई वर्षों से हमारा काम चल रहा है। और आपने देखा कि हमारे जम्मू संभाग के 10 के 10 जिलों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ड्यूली टीम्स कंस्टिट्यूट हुई हैं। ब्लॉक लेवल तक भी कई एरियाज़ में हम पहुँच गए हैं और कोशिश ये है कि पंचायत, वार्ड्स और बूथ लेवल तक पहुँचा जाए। उसके लिए कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर में तत्काल प्रभाव से इलेक्शंस की बात रही, मुझे लगता है कि रूमर्स को जो भी चल रही हैं बिल्कुल भी सिरे से नकारा नहीं जा सकता। हालांकि हमारा ये उद्देश्य है कि भारत सरकार को ये समझाया जाए कि पुनः रीऑर्गेनाइज़ किया जाए जम्मू कश्मीर को, जिस पे बात हो भी रही है, चर्चा हो भी रही है और हमारे सोर्सेज के हिसाब से चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में शायद चल भी रही हैं। बट यू नेवर नो, जब तक चीज़ें हो नहीं जाती तब तक यू कैनॉट टेक अ पोजीशन कि ऐसा होगा ही, और ये रूमर्स ही हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि भारत सरकार के पास अगर राष्ट्रहित उसे साधना है जम्मू कश्मीर में, तो कोई विकल्प नहीं है कि जम्मू को अलग स्टेट बनाए और कश्मीर को 2 यूटीज़ में डिवाइड करे। कश्मीर को 2 यूटीज़ में जब हम डिवाइड करने की बात कहते हैं तो वो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीर में ही अलगाववाद और टेररिज्म की समस्या है। जम्मू संभाग में उतनी प्रॉब्लम नहीं है। और कश्मीर में
कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो 1990 में हुआ वो नरसंहार था। तो नरसंहार को रिवर्स करने के लिए, क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड को उसके साथ जस्टिस करने के लिए आपको उसके विक्टिम्स को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके पुनर्स्थापन करके उनके लिए एक्सक्लूसिव लैंड डोमेन क्रिएट करे बिना तो नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमने ये कहा कि आप जेनोसाइड को रिवर्स करने के लिए कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पे ज़मीन दें, वहाँ पे उसे यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दें, ताकि वो फिर उन्हीं के द्वारा गवर्न ना होना शुरू हो जाए जो परपेट्रेटर्स हैं, जिन्होंने मिल के उन्हें वहाँ से बाहर निकाला था और उनका नरसंहार किया था। यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा, ये जो र्यूमर्स थे कश्मीर को यूटी बनाने के और जम्मू को स्टेटहुड बनाने की, ये सब एकाएक राकेश पंडिता की हत्या के बाद सामने आए, क्योंकि बहुत से कश्मीरी जो ग्रुप्स थे उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है वो यूटी बनाए तभी हमारा रिटर्न हो सकता है, क्योंकि अभी भी हमारा जो किलिंग्स हैं वो वहाँ पर जारी हैं। तो अगर हम र्यूमर्स को असाइड करें, जो गुपकार अलायंस की जो बैठक हुई और जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की बाहर आकर, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगा कि वो भी इस चीज़ को भांप रहे हैं कि शायद यहाँ पर चुनाव हो जाएं और एडवांस में जो तैयारी है वो उसमें लगे हुए हैं हाल? नहीं, आपकी बात सही है, चुनाव होना भी एक पॉसिबिलिटी है। रूमर्स का एक हिस्सा ये भी है कि चुनाव हो सकते हैं, अक्टूबर में चुनाव होने की संभावना लगाई जा रही है, रूमर मिल्स ही हैं ये। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या भारत सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, इससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। लेकिन अगर चुनाव भी होते हैं तो उसके लिए भी यहाँ की पार्टीज़ भी मुझे लगता है कि इंटरनली तैयारी कर ही रही हैं। और एकजुट जम्मू का जहाँ तक सवाल है, 10 के 10 जिलों में हर एक कंस्टिट्यूंसी पे कैंडिडेट उतारने की उद्घोषणा तो हम कर ही चुके हैं, तो हमारा काम भी उसके लिए चल रहा है। लेकिन एक बिगर फंडामेंटल इशू है जिसे एड्रेस करने की इस समय हम कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा जिस समय एकजुट जम्मू को हमने पॉलिटिकल पार्टी आज से एक वर्ष पूर्व घोषित किया था, तो इसी आधार पर घोषित किया था कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाएंगे और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करेंगे। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर जो हमारी लड़ाई है वो तो निरंतर जारी रहेगी। अभी हमें मौका मिला है जहाँ पे अच्छे तरीके से हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं, और जिसको लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। लोगों की दिल की आवाज़ ये है कि जम्मू अलग स्टेट बने। तो मुझे लगता है कि अभी हमारा पूरा फोकस उस चीज़ पे है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वी आल्सो से कि हम इंटरनली भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आने वाले चुनावों में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए कार्यरत हैं। एडवोकेट अंकुर शर्मा की पार्टी का एजेंडा क्या होगा जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि आपको लेकर जिस प्रकार की बाहर एक धारणा है कि आप एंटी मुस्लिम, मैं कहूँगा खुलकर कि आप जो है वो ज़्यादा बयानबाजी करते हैं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो ऐसे में एकजुट जम्मू जो है वो अपना होल्ड कैसे बना पाएगा? अगर जम्मू की भी बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी पॉपुलेशन है। देखिए, जम्मू हमारा एजेंडा जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जम्मू की लिबरेशन, जम्मू के साथ जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का पूरा सेटअप बना उसे ध्वस्त करना, यही रहेगा, यही रहा भी है। और इसी कारण लोग हमें प्यार भी करते हैं और स्पेस भी हमें प्रोवाइड की है। जहाँ तक आपने एंटी मुस्लिम की बात की, मैं उसमें कुछ जोड़ूंगा। मैं ये कहूँगा कि एंटी मुस्लिम नहीं, एंटी मुस्लिम फंडामेंटलिज्म, एंटी इस्लामोफासिज्म, एंटी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और ISI और अलगाववाद की राजनीति के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके खिलाफ हमारा रहता है। डिबेट जब होती है तो हम ये सवाल पूछते हैं कि आप एक ऐसा इशू बताइए जिस इशू को लेके हमने काम किया हो जो मुसलमानों के खिलाफ हो। हमारे यही इश्यूज़ है ना कि भाई सरकार कानून बना के, ऑर्डर्स निकाल के गलत तरीके से जम्मू संभाग की ज़मीनों पे मुसलमानों को बसाने का काम कर रही है, और जिसके तथ्य हमने पब्लिक डोमेन में भी रखे, कोर्ट्स में भी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सारी चीज़ें साबित भी हुई। हम यही कह रहे हैं ना कि भाई आप नॉन मुस्लिम्स के हक मेजॉरिटी मुसलमानों को दे रहे हो, जिसके कारण समाज में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आप फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल टू नॉन मुस्लिम्स, उन्हें मेजॉरिटी कम्युनिटी को अगर आप देंगे तो प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। हम यही कह रहे हैं ना कि धर्म को आधार बना के आप नौकरियों में, डेवलपमेंट में, टूरिज्म पोटेंशियल को डेवलप करने में तमाम क्षेत्रों में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं धर्म को आधार बना के। तो कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ जब आप लड़ते हैं तो आप पे कभी कभी ये इल्ज़ाम लग जाता है कि शायद आप भी एक्सट्रीमिस्ट हैं या कम्युनल हैं। लेकिन कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ना ही सेक्युलरिज्म है, उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और हमने शुरू से ही कहा कि जम्मू कश्मीर जिस तरीके से 370 और 35 की परिकल्पना की गई, उसके आधार पे एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट की तरह खड़ी थी। उसे लीगली ध्वस्त करवाने के लिए 370 और 35 के खिलाफ जो हमने जंग लड़ी, जिसका एक पड़ाव हमने सुप्रीम कोर्ट में भी रखा। सुप्रीम कोर्ट में भी 35 के खिलाफ एकजुट जम्मू वॉज वन ऑफ द पिटिशनर्स, और सड़क पे तो आपने देखा ही कि इफेक्टिवली हम ही लड़ाई इसकी लड़ रहे थे पब्लिकली। तो उसके खिलाफ लड़ना क्या एंटी मुस्लिम होना है? तो देखिए, जब आप पे क्रिटिसिज्म, लांछन तो बहुत लगाए जाएंगे, लेकिन जब उस पर आप इन डेप्थ
उस पर देखने पे जाएंगे तो एक भी आरोप ये सिद्ध नहीं होगा। ऑल दीज एलिगेशंस आर विदाउट एनी फाउंडेशन। वी नीड पीपल, हमें ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत है जो देश के साथ खड़े हों। हमें ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत है जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ खड़े हों। हमें ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत है जो इस्लामिक कम्युनलिज्म का खुल के विरोध करते हों। उनका स्वागत है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि कश्मीर में अलगाववाद की राजनीति और कश्मीर के बाद जो उसका स्पिल ओवर जम्मू संभाग के कुछ एरियाज़ में हुआ, उसके कारण ये प्रपंच रचा जाता था। लेकिन जब तक आप इन ताकतों से लड़ेंगे नहीं, आप देश निर्माण सही तरीके से कैसे करेंगे? तो ये बताइए, वहाँ पर तो गुपकार अलायंस इकट्ठा हो गया, तमाम पार्टीज जो हैं वो अब इलेक्शन की स्ट्रेटजी बना रही हैं। आपको लगता है कि जम्मू में भी इसी प्रकार के एक अलायंस की ज़रूरत है जो उसे टक्कर दे सके, या फिर एकजुट जम्मू है काफ़ी है? देखिए, एकजुट जम्मू ही जम्मू डिक्लेरेशन में बहुत बार कह चुका हूँ, क्योंकि बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जम्मू के इंटरेस्ट्स को अपने निजी स्वार्थों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने का। भाजपा की रीसेंट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, पिछले 4-5 वर्षों में जो उन्होंने किया है वैसा तो कांग्रेस ने भी नहीं किया था। इतना कॉम्प्रोमाइज़, इतना सरेंडर, जम्मू की प्रताड़ना, जम्मू को लैसरेट करना, जम्मू को ब्लीड करना, ये तथ्यों के आधार पे तो मुझे लगता है कि मुझसे अधिक आप साबित कर देंगे कि कैसे ये हुआ है। और उससे पहले का सिस्टम भी आपने देखा ही है। तो हमें यहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी चेंज लानी है। रेवोल्यूशनरी चेंज के लिए जनरेशनल चेंज इंपॉर्टेंट है। रेवोल्यूशनरी चेंज के लिए रेडिकल आइडियाज़ इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर सिमिलर आइडियाज़ को लेके कुछ लोग हमसे जुड़ सकते हैं, कुछ पार्टीज़ हमसे जुड़ सकती हैं, तो वैसा अलायंस करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनिटी ऑफ हेड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिटी ऑफ थॉट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके विचार मिलते हों तो ही वो यूनिटी मायने रखेगी। दो लोग भी अगर एक ही थॉट के मिल जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने गुपकार अलायंस की बात की, देखिए वो फंडामेंटल इश्यूज पे क्लियर हैं। वो प्रो सेपरेटिस्ट हैं, अक्रॉस द बोर्ड प्रो सेपरेटिस्ट हैं, अक्रॉस द बोर्ड प्रो पाकिस्तानी हैं, अक्रॉस द बोर्ड इंडिया बैशिंग में लगे रहते हैं, अक्रॉस द बोर्ड वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक कम्युनलिज्म, धर्म को अपना एक बेसिक आधार मानते हैं। फंडामेंटल लेवल पे वो ये मानते हैं कि 370 और 35 एक आना ज़रूरी है। और फंडामेंटली इसी आइडिया में विश्वास रखते हैं कि चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसीलिए यहाँ पे भारत का संविधान लागू नहीं होना चाहिए। चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसीलिए इस स्टेट का अलग संविधान होना चाहिए। चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए इस स्टेट का अलग झंडा होना चाहिए। चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए ये स्टेट विद इन स्टेट होनी चाहिए। तो मुस्लिम सब नेशनलिज्म को तो ये लोग आधार मानते हैं, और उसी को रेजरेक्ट करने की लड़ाई इनको इकट्ठा किए हुए है। 370 और 35 को रेजरेक्ट करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। वैसी यूनिटी ऑफ थॉट ऑन द कॉन्ट्ररी सेट, जम्मू की जो रिक्वायरमेंट्स है नेशनल इंटरेस्ट में, वैसी और लोगों की अगर होती है तो हमें अपने साथ जोड़ने में उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। मतलब आपके दरवाजे खुले हैं, यदि लाइक मैंडेट आपके पास पार्टीज अप्रोच करती हैं तो आप वेलकम करेंगे? हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से जो समस्या चल रही है उसको उसके नाम से पुकारा है, और जम्मू कश्मीर में समस्या का नाम है जिहाद। इस समस्या का काउंटर रिस्पॉन्स तैयार हमने किया है, हमने उससे लड़ा है, हमने इनके टेंटिकल्स को ध्वस्त किया है। इस प्रॉब्लम को जिस तरीके से हमने डायग्नोज किया है, जो लोग इस समर्थन में है कि समस्या यही है और पर्दे डालने में विश्वास नहीं रखते हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। अंकुर जी, जिस प्रकार आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जिस शैली में आप बात करते हैं, एक बात तो तय है कि आपकी पार्टी का भविष्य जम्मू तक ही सीमित है। तो कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि जल्द ही जम्मू जो है वो स्टेट बनेगी और फिर अंकुर शर्मा जम्मू स्टेट में जो है वो चुनाव लड़ेंगे? कुछ ऐसी आपकी? नहीं, देखिए हमारी राजनीति राष्ट्रहित में है। आपने शब्दावली की बात की, आप हमारे इश्यूज़ को उठा के देखिए, वो सब वो इश्यूज़ हैं जो नेशनल इंटरेस्ट को फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं जम्मू कश्मीर में। जब हमने कश्मीर को भी 2 हिस्सों में तोड़ने की बात की, हमने केवल जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाने की बात नहीं की। तो उसमें भी हमने कहा कि जो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड हैं उनके साथ न्याय करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि उन्हें वहाँ पे एक एक्सक्लूसिव यूटी दी जाए, यानी हिंदूज ऑफ कश्मीर, जिनके साथ नरसंहार हुआ। कोई भी स्टेट देगी, भारतीय स्टेट नहीं दे रही है, एक एबनॉर्मल स्टेट है। वो एक सेपरेट डिबेट है, उस पर कभी करेंगे। और दूसरा, जिहाद की सेंचुरी है कश्मीर। अनटिल अनलेस आप उसे आइसोलेट करके, क्वारंटाइन करके वहाँ पे सर्जरी नहीं करेंगे, किस तरीके से देश विरोधी ताकतें वहाँ से खत्म होंगी। और आप ये समझिए कि वहाँ पे यूटी बनाना इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ का समाज भी जो है वो जिहाद की वॉरफेयर में इक्वल भागीदार है। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो जिहादी फ्लैंक्स हैं, डेमोक्रेटिक स्पेसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स को अब्यूज़ करके इंट्रूड करती हैं, अलगाववादी जिस तरीके से सिस्टम को अब्यूज़ करते हैं, आतंकवादी जिस तरीके से काम करती हैं, इन सभी प्लेयर्स को, सभी एक्टर्स को
प्रोटेक्ट करने का काम, मॉरली सपोर्ट करने का काम, या सादा शब्दों में कह दीजिए तो समाज एक बंकर का काम इन लोगों के लिए करता है। आपने देखा पत्थरबाजी होती है आतंकवादियों को एनकाउंटर से बचाने के लिए, तो बंकर का ही काम कर रहा है ना समाज। तो मुझे लगता है कि इस बंकर को भी ध्वस्त करने की ज़रूरत है, आतंकवादियों को भी ध्वस्त करने की ज़रूरत है। वो तभी हो सकता है जब आप इन्हें बांध के, क्वारंटाइन करके, आइसोलेट करके डायरेक्टली कंट्रोल करें, उसके अलावा नहीं होगा। अंकुर जी, ये एक चीज़ मुझे बताइए, अभी जिस प्रकार आपने कहा कि आप पूरी तैयारी में हैं और चुनाव होंगे तो अंकुर शर्मा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंकुर जी एक समय ऐसा था कि जब लोग आपको बीजेपी की तर्ज पर ही देखते थे, हालांकि आपका पैटर्न सेम था, बाद में आप उनसे मतलब आपका तरीका अलग हुआ, आपने मीडिया में बताया अभी। लेकिन अब जब चुनाव होंगे तो क्या भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को, कांग्रेस जैसी पार्टी को, और भी रीजनल पार्टीज हैं, क्या उन सब पार्टीज को एकजुट जम्मू जो कि नई पार्टी फॉर्म होगी टक्कर दे पाएगी? क्योंकि आसान तो नहीं होगा। देखिए, आसान नहीं होगा, डिफिकल्ट चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस परिवर्तन की राजनीति को आज एकजुट जम्मू रिप्रेजेंट कर रहा है, देश जनता के दिलों की आवाज़ जिस तरीके से एकजुट जम्मू बन रहा है, तो लोगों का हमें भारी समर्थन हासिल होगा। और जब लोगों का समर्थन हमें हासिल होगा तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल चीज़ भी आसान हो जाएगी। डगर लंबी है, राह लंबी है, लेकिन निरंतर हम बढ़ते जा रहे हैं, हमारा परिवार बड़ा बन रहा है, लोगों का प्यार निरंतर हमें मिल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई शॉर्टकट है या और कोई तरीका है जिसके ज़रिए आप चुनाव में विक्ट्रीज पा सकें। हम उस रास्ते पे भगवान की कृपा से अभी ठीक तरीके से चल रहे हैं और एक एक्सेप्टेबिलिटी धीरे धीरे बन रही है। कब ये चिंगारी एक रेवोल्यूशन का शेप ले लेगी, वी डोंट नो, लेकिन हमें अपना कर्म करना है। जिसमें समय आएगा चीज़ें बदलेंगी, एंड यू विल सी अ वेरी रेडिकल चेंज इन द डेज टू कम इन द पॉलिटी ऑफ J&K। तो ये थे एडवोकेट अंकुर शर्मा, और साफ कहा इन्होंने कि चुनाव यदि होते हैं तो ये तैयार हैं और अपना काम जो है वो बखूबी कर रहे हैं। हालांकि जो र्यूमर्स हैं उस पर भी इनका ये मानना है कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और इनके सूत्र जो हैं वो भी इन्हें यही बता रहे हैं कि कुछ बदलाव हो सकते हैं। बहरहाल इनका तो यही कहना है कि जम्मू को एक अलग राज्य बनाया जाए और कश्मीर को यूटी बनाया जाए, और कुछ प्रकार की सर्जरीज जो है वो बतौर अंकुर शर्मा वहाँ पर ज़रूरी हैं। अभी समय ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन यदि चुनाव होते हैं तो एकजुट जम्मू जो है वो जम्मू संभाग के लिए, कश्मीर में तो हाल फिलहाल इनका इरादा नहीं है, लेकिन जम्मू संभाग के लिए एक नया सियासी विकल्प जो है वो एकजुट जम्मू पूरी तरह से तैयार है। नमस्कार।